और इस्लाम ये समझता है कि औरत के लिए उसके घर में रहना ज्यादा सूटेबल है बनिस्बत बाहर घूमने फिरने के। खुले आम रहने से ज्यादा अगर महफूज कोई औरत हो सकती है तो वो पर्दे में रह सकती है। इसलिए इस्लाम ने उसको पर्दे का हुक्म दिया। उस पर जोर जबरदस्ती नहीं, पाबंदी नहीं, उसकी फितरत है वो, उसे जितना महफूज रख सकते हो। अब खरीदने वाली चीजों में ही आप देख लेना। अब उसको मैं अकली तौर पर अगर आपको बताऊं, कुछ चीजें ऐसी हैं आप खरीद कर, आलू प्याज लेकर के आए, आलू प्याज लेकर के आए, आपके किचन में आपने उसको किसी बुट्टी में रख दिया, टोकरे में रख दिया, कहीं पर भी रख दिया, चल जाता है, रख दिया। लेकिन साथ में आपने कुछ गोश्त खरीदा, कुछ टमाटे, कुछ दही, बाहर नहीं, फ्रीजर में रखना पड़ता है। भाई इनको दोनों को बराबरी दो। दही को भी टोकरे में क्यों नहीं रखते, गोश्त को भी बाहर ये इस टोकरे में क्यों नहीं रखते? आप खुद कहेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी सेफ्टी फ्रीजर के अंदर है, कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो बाहर रह करके भी सलामत हैं। जब तुम्हें दुनिया के हर निजाम में ये बात समझ में आती है तो अल्लाह ने मर्द और औरत को पैदा ही ऐसा किया है कि मर्द अगर बाहर रहे तो सेफ है, उसके जिस्म की साख्त ऐसी है, लेकिन औरत घर के अंदर ज्यादा सेफ है। इसलिए इस्लाम ने उसे पर्दे का हुक्म दिया है। बात समझ में आ गई? इस्लाम ने जोर जबरदस्ती उसको पाबंद नहीं बनाया, जोर जबरदस्ती पाबंद नहीं बनाया। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा उन्वान है। औरतों के हुकूक की बात अगर कोई ऐसा बंदा करता तो समझ में आता जो औरतों को मर्तबे में बढ़ा करके यूं कहे कि औरत के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर कोई ऐसा शख्स कहता तो बात समझ में आती जो ये कहे कि बीवी को एक लुकमा खिलाओ तो सदक़े का सवाब है। अगर कोई ऐसा शख्स कहता जो ये कहे कि एक बेटी को पाल कर निकाह कर दो तो जन्नत वाजिब है, इनके पास ये कोई भी चीज नहीं, बल्कि ये जिस औरत की बात कर रहे हैं इनके लिए वो अपने नफ्स की ख्वाहिशात पूरी करने की एक मशीन है बस। और अगर मेरी बात सही नहीं है तो चलो मगरिबी दुनिया में मैं तुम्हें दिखा दूं कि वहां शादी किसे कहते हैं, तलाक किसे कहते हैं, बच्चों का निजाम क्या है। कसरत से पूरे यूरोप में आपको मैं बताऊं, वहां शादी का निजाम तक खत्म करके रखा गया है। जो लड़की पसंद आई उसके साथ रहते रहो, बच्चे भी हो जाएंगे। दो दो बच्चों के बाद वो लोग फैसला करते हैं आप शादी कर लें। अब शादी करने का बराबर टाइम आ गया, हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। ये है फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। कई ऐसी शादियां हैं वहां पर जो बच्चे होने के बाद करते हैं कोर्ट में जाकर के। तो तुमने औरत को बराबरी नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिशात की एक मशीन समझा है। इस्लाम जो बराबरी देता है वो कैसी बराबरी है? ये इस्लाम ही तो है जो औरत को इतनी इज्जत के साथ घर लाने का हुक्म देता है, इतनी इज्जत के साथ। अगर उसको कुछ खुराफाती लोगों ने बुरा कर दिया तो अलग बात है, बल्कि हमारे यहाँ जो निकाह का सिस्टम है वो इतना पाकीज़ा है कि मर्द को कहा गया है कि औरत के आने से पहले अपने घर का इंतजाम हो जाए। वो कहाँ ला करके रख रहा है, बल्कि औरत को इसी तरह से भगा कर लाने का निजाम इस्लाम में नहीं है, बल्कि औरत के लिए एक बाज़ाब्ता पूरी महफिल का इनेकाद होता है। उसकी रजा पूछी जाती है, पहले उससे पूछा जाता है तू राजी है या नहीं। बहुत सारे ऐसे दीन हैं, बहुत सारे ऐसे रिलीजियन हैं, मैं नाम फिर नहीं जिक्र कर रहा हूं, जहां पर औरतों को इजहार राय का हक ही नहीं। उनके बड़े जो फैसला कर लिए वो हो गई बात। चाइना में बहुत सारे ऐसे कबीले आज भी हैं जहां उनके माँ बाप अपनी बच्चियों को ले जाकर किसी के भी कोठे पर छोड़ जाती हैं, जहां उन्हें पसंद आ जाए। इस्लाम औरत की इज्जत इतनी देता है, जब तक वो अपनी रजा का इजहार नहीं करती काजी की मजाल नहीं कि वो निकाह पढ़ा सके। हम खुद खड़े रहते हैं जब तक इजाजत नहीं आती। पहले हम औरत की इजाजत लेकर के आते हैं और फिर औरत को उसका हक महर देने का हुक्म भी मर्द को दिया गया है कि वो तुम्हें अपनी जिंदगी छोड़कर आ रही है, अपना घर छोड़ करके आ रही है, उसका हक महर अदा करो। और लाने के बाद जानते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या है? अल्लाहु अकबर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद के साथ फरमाया है कि औरतों के साथ
सख्ती ना करो। अपने आखिरी खुतबे में हुजूर ने अरफात के मैदान में ये बात तक फरमाई, औरतों के मामलात में अल्लाह से डरो, हद से ज्यादा ना बढ़ो, औरतों के साथ इतनी सख्ती ना करो। मारने को मना किया, कभी इनके चेहरे पर ना मारना, कभी इनके खानदान को ताना ना मारना, कभी इनको इतनी बुरी गाली ना देना कि दिल टूट जाए। ये तमाम अहकाम इस्लाम ने इसी औरत की इज्जत ही के लिए तो दिए हैं। और फिर जिस वक्त वो आए, बुजुर्गों ने ये रिवाज भी रखा है कि हम अपनी बेटियों को अपने घरों से कुरान पाक देकर के रुखसत करते हैं, कुरान के साथ उसे भेजते हैं। और घर लाने के बाद जानते हैं, ये आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने लिखा भी है। आला हज़रत फरमाते हैं, जब नई दुल्हन घर में आए तो उसके पैरों का धोवन जो है वो अगर घर के चारों कोनों में डालो तो बरकत आए। वो आ रही है, अपना रिस्क लेकर के आ रही है, अपना रिस्क लेकर के आ रही है। यहां तक हमारे लिए कहा गया, बल्कि दूल्हे को यह भी कहा गया, इसी ये बयान में सारी बातें नौजवानों को समझ में भी आ जाएंगी। निकाह की पहली रात उसे कहा गया कि तू अपने घर लाया है दुल्हन को, तो सबसे पहले उसके ही दुपट्टे को तू मुसल्ला बना और उस पर सजदा कर। यह हुक्म है। औरत की इज्जत ना होती तो हम मुसल्ला बनाते उसके दुपट्टे को? पहली रात कहा गया है। यह और बात है कि मालूमात नहीं है नौजवानों को कि शादी के बाद पहली रात, ये भी सीखने की जरूरत है। उलमा से तमाम चीजें पूछ लेना चाहिए जिसकी शादी हो रही है। दुल्हन आ रही है तो हम उसकी इज्जत ही के लिए तो ये तमाम काम कर रहे हैं। और उसके बाद हुक्म ये दिया गया कि सबसे पहले उसके साथ बातचीत की शुरुआत करने से पहले उसकी पेशानी पर हाथ रखकर अल्लाह की बारगाह में ये कहो, ऐ अल्लाह, इसके अंदर जितनी तूने अच्छाइयां रखी हैं वो सब अच्छाइयां मुझे अता कर दे, और जितनी इसके अंदर बुराइयां हैं उन तमाम बुराइयों से मुझे तू बचा दे। यहां से तू शुरुआत कर। जाहिर सी बात है, मैंने उस वक्त महसूस किया, चंद दिनों पहले एक नौजवान को तलकीन कर रहे थे, पेशानी पर जहां बाल उगते हैं वहां हाथ रख करके दुआ करना। तो उसने पूछा कि हजरत दुआ तो ऐसे ही कर सकते हैं, पेशानी पर क्या? मैं भी चौंक गया। इसको मैं बताऊं, मेरे एक उस्ताद से मैंने पूछा क्या ऐसा है कि अपनी दुल्हन की पेशानी पर हाथ रख करके इस तरह दुआ करना चाहिए? उन्होंने कहा हाँ है। दुआ तो कैसे भी करें, हाथ ना रखें और हाथ छोड़ें, हाथ उठाएं, सब दुआ अल्लाह सुनता है, लेकिन इसलिए पेशानी पर रख करके दुआ करने के लिए कहा गया कि वो आज अपने वालिदैन को छोड़ करके आई है, उसके वसीले से अल्लाह जल्दी दुआ कबूल करेगा। उसका दिल मगमूम है, वो गमगीन है, और गमज़दा लोगों के साथ मेरा मौला है। वो अपने वालिदैन को छोड़ करके तेरे घर आई है, वो मगमूम है, बहुत गमज़दा है। आज उसकी पेशानी पर हाथ रख करके दुआ करो। मेरा उसी दिन ये जहन समझ गया कि इस्लाम ने औरत को वो मकाम दिया है, वो इज्जत दी है। हमने उसको अपने जिस्मों को सुकून पहुंचाने वाला आला नहीं समझा, मशीन नहीं समझा, बल्कि हकीकी मुस्लिम वो है जो अपनी औरत की इज्जत भी करे, एहतराम भी करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो फरामीन दिए हैं, अजीजा ने गिरामी वक़ात, ये निकाह के इस सिस्टम को भी मैं आपको बताऊं। कुछ तो वो हैं जो ये इस्लाम के खिलाफ भौंक रहे हैं कि औरतों के ऊपर जोर जबरदस्ती होती है इस्लाम में, और दूसरों की क्या बात करूं, हमारे हिंदुस्तान पर बैठा हुआ मैं क्या बताऊं, ये भी बड़ी औरतों की, हाँ, पीड़ित महिलाएं हैं, मुस्लिम पीड़ित महिलाएं हैं जो खुद बीवी को छोड़ बैठा है। सारी मुस्लिम औरतें पीड़ित हैं। अल्लाह अकबर। वो खुद अपनी बीवी को देखने नहीं जा सका, जिंदगी खत्म होने आ गई, बाल सफेद हो गए। पीड़ित महिलाएं हैं मुसलमान। हाँ, अगर ए मुसलमानों कोई भी हम में से औरत पर जोर जबरदस्ती करता है, याद रखो मैं तुम्हें बताऊं कि कुरान की क़यामत के दिन अल्लाह जानवरों पर भी उठाए हुए हाथ का फैसला लेगा। तो औरत की बात तो दूर की है, मेरा अकीदा तो यह है, एक औरत ने बिल्ली को बांध रखा था, बुखारी शरीफ में है, वो मर गई बिल्ली, और वो औरत बहुत इबादत गुजार थी, लेकिन अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया कि इस औरत को जहन्नम में डालो। मेरी एक मखलूक को बांध कर रखी इसने और वो मर गई। हमारा तो अकीदा यह है, तुम औरतों पर अगर जुल्म करते हो तो तुम जिम्मेदार हो, लेकिन इस्लाम नहीं।
इस्लाम वो कामिल दीन है। ये बेचारे क्या पढ़ पाएंगे जिनको कभी ढंग की स्पेलिंग नहीं आती, कभी हाँ ये एक ऐसा होता है कि डमरू बजाओ तो कोई नाचता है। इसी तरह से कुछ लोग पीछे से कुछ लिख करके दें, कुछ बयान करने के लिए, तो कुछ लोग कह जाते हैं, उनको खुद नॉलेज नहीं होती। ऐसे ही कुछ लोग इस्लाम पर भी भोंकते हैं।